चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो हम प्रारंभ करते हैं। समय हो चुका है। तो अभी जैसा हमारा पिछले 3-4 दिन से जो चल रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी के बचपन के बारे में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जो है वो बचपन से ही कृष्ण भक्त थे और उनका जो घर था, घर के सामने जो उनका राधा कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर में वो बचपन से अपने माता पिता के साथ जाया करते थे। फिर हम उनके कुछ लीलाओं के बारे में बताया था कि उन्होंने बचपन के अंदर ही जो है काफ़ी सारी उनके शरारतें थी, काफ़ी उनकी लीलाएं थी। तो आज हम उससे आगे चर्चा करते हैं। तो जिनके पास में बुक हो कृपया वो पेज नंबर 11 उससे देख सकते हैं। इसके बाद में जब प्रभुपाद जी अर्थात अभय जब थोड़े बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उन्होंने अपना स्कूलिंग का टाइम आया उनका। तो जब जो है अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे, वो जब छोटे थे तो जैसे छोटे बच्चे की एक आदत होती है कि वो स्कूल जाते टाइम काफ़ी रोता है, इधर उधर नहीं जाने की कोशिश करता है, कई बहाने बनाता है। इसी प्रकार से ये अभय जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे और वे सोचते थे कि मैं स्कूल क्यों जाऊं, स्कूल जाने से क्या मुझे लाभ मिलेगा, इससे बढ़िया तो मैं खेलूंगा। इस प्रकार से वो सोचते थे। और जब उनकी माँ उसके पिता गौरमोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी जो है उन्हें लाड प्यार करेंगे, तो अभय ने कहा कि नहीं, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। काफ़ी उनको जो है समझाने बुझाने के बाद में वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुए। तो ठीक है, अभय ने बोला कि चलो ठीक है, वह कल से स्कूल जाएगा। तो गौरमोहन ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे दिन सवेरे जो है अभय ने बीमारी का बहाना बनाया और पिता ने उनकी बात मान ली। जैसे एक बच्चा होता है, वो स्कूल नहीं जाने के लिए तरह तरह के वो बहाने करता है कि आज मेरे बुखार आ गया, आज मेरे को ये काम हो गया, आज मेरा मन नहीं है। इसी प्रकार से जो है अभय वो स्कूल नहीं जाने के बहाने बनाने लगे। और पिता जो होता है ना, वो अपने पुत्र की बात मान लेता है कभी कभी, क्योंकि पिता का बड़ा लाड प्यार रहता है बच्चे के साथ में। तो उनके पिता ने भी कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
नहीं जाना चाहता तो छोड़ो। तो जो उनकी माता थी रजनी, तो उनकी माता को जो है ना इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। जैसे एक माता की हमेशा चिंता रहती है अपने पुत्र के प्रति कि वो स्कूल जाए और कुछ पढ़े। तो उन्होंने जो है उसे फिर स्कूल ले जाने के लिए, जब वो बच्चा छोटा ही था, तो एक आदमी को 4 रुपए वेतन के अंदर रख लिया उन्होंने। उन्होंने एक सर्वेंट रखा। तो वो सर्वेंट क्या है, रोज सुबह जो है अभय को अंगुली पकड़कर स्कूल ले जाता था और वो वहीं बैठा रहता था। और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो उसको अंगुली पकड़ के और घर लेके आता था। इस प्रकार से उन्होंने जो है 4 रुपए के अंदर एक वेतन पे एक सर्वेंट रख लिया उन्होंने। और वो आदमी जो था उसका नाम था दामोदर। तो वो दामोदर जो है उनको रोज स्कूल ले जाया करता था। और अभय की जो है कमर के अंदर रस्सी बांध कर, जो उस समय दंड देने का एक आम एक दंड ढंग था, उसके स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। उस समय के अंदर जो है ये दंड देने की एक प्रक्रिया थी कि बच्चा जब स्कूल नहीं जाता था तो जो है उसको कमर के अंदर रस्सी बांध के और उसको ले जाते थे स्कूल में, और ले जाके फिर वो अध्यापक के सामने उसको प्रस्तुत कर देते थे। तो जब अभय जो है भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर जो है उन्हें पकड़ लेता और अपनी गोद में उठा ले जाता। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वो बहुत परेशान करता है, तो उसको कई बार जो है ना जबरदस्ती गोद के अंदर उठा के उसको स्कूल ले जाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु फिर भी वो छुड़ा छुड़ा कर भाग जाता है वो। तो इस प्रकार से जो है कई बार जो है बलपूर्वक भेजे जाने पर भी अभय जो है अपने फिर वो बाद में स्कूल जाने के लिए तैयार हुए हो। तो फिर वो जो है आगे चलकर बड़े ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और एक नेक चाल वाले व्यवहार के व्यक्ति जो विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि वे कभी कभी शरारत कर बैठते थे, धीरे धीरे जब उनके अंदर थोड़ा ज्ञान आया, रोज वो स्कूल जाने लगे, तो स्कूल जाने लगे तो उनके अंदर जो है एक उनके नेक चाल चलन और व्यवहार के अंदर उनका परिवर्तन आने लगा। लेकिन फिर भी एक बच्चा होता है जो शरारत करने से जो है वो हटता नहीं है, तो वो कभी कभी शरारत कर ही लिया करते थे वो। तो जब बच्चे को गुस्सा आता है तो बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज उठा के वो फेंकता है वो, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, स्कूल के अंदर एक दिन एक बार जब उसको गुस्सा आ गया और जब वो काफी शरारत कर रहा था, तो उनका जो अध्यापक था, तो उनका अध्यापक ने क्या किया, उनके कान के अंदर जो है ना एक काम एक उमेड़ दिया, उसके कान को ऐसे पकड़ के अंगुली से और उसको चरोटियां भरते हैं जैसे कान को मरोड़ दिया उसने। तो अभय को जो है बहुत गुस्सा आ गया, बच्चा है, बच्चे को गुस्सा आ गया। तो अभय ने क्या किया, एक मिट्टी की एक लालटेन थी वहां पे, उस लालटेन को उठा के और उसको जमीन पे पटक दी, जलती हुई लालटेन को, जैसे एक बच्चा करता है कि उसके हाथ में कुछ भी होता है, कोई दूध का गिलास या कुछ भी, जब गुस्सा आ जाता है नहीं पीने की इच्छा होती है, तो वो क्या करता है, उसको उठा के पटक देता है जोर से। ऐसे अभय ने किया कि जलती हुई लालटेन को उठा के उसने पटक दिया, जिसमें क्या है, अचानक आग लग गई। इस प्रकार की जो है प्रभुपाद जी शरारत किया करते थे। तो उस समय जो है पहले के टाइम के अंदर, उन दिनों जो है कोई देहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों ना हो, अर्थात वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, तो उस समय एक कल्चर हुआ करता था पुराने जमाने के अंदर, पुराने टाइम के अंदर, कि जो है रामायण महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। जैसे गांवों के अंदर प्रथा थी, आपने देखा होगा कभी बचपन के अंदर, अभी तो खैर नहीं है वो, कि बचपन के अंदर क्या था कि शाम जब हो जाती थी तो शाम को सभी जो गांव के या मोहल्ले के आसपास के जो लोग थे वो एक चौपाल के ऊपर आके बैठ जाया करते थे, और बैठ करके वहां पे वो जो है रामायण महाभारत भागवतम इस प्रकार के वो श्लोकों पे चर्चा किया करते थे वो। लेकिन आजकल तो समय बदल गया, आजकल ना तो वो चौपालें रही, आजकल तो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना आ गया। तो सब लोग अपने घरों के अंदर शाम को जो है मोबाइल और इंटरनेट के ऊपर
देखते रहते हैं वो चीजें। लेकिन पहले ये सब नहीं था, तो उस समय जो है एक समय का उपयोग करने के लिए वो रामायण महाभारत इनके ऊपर बैठ के वो चर्चाएं किया करते थे वो आपस के अंदर। और विशेषकर जो लोग गाँव में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते थे वो, मतलब उस समय ये प्रथा थी कि हर व्यक्ति जो है इन धर्म ग्रंथों का वहाँ पाठ सुनता था सुनाता था। मतलब फालतू वो प्रजल्पा की चीजें नहीं होती थी, जैसा कि आजकल देखते हैं पान के दुकानों पे या कहीं मार्केट के अंदर फालतू की बकवास की चीजें होती रहती है। घंटों घंटों समय उसके अंदर व्यतीत कर देते थे। लेकिन उस समय कोई साधन भी नहीं था उनके पास में, तो वो इसी से ही जो है अपना समय व्यतीत करते थे। और इसी उद्देश्य से जो है अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो कि वहां से 10 किलोमीटर दूर था, 10 मील दूर था, तो वहां जाते थे और वहां पे वो एकत्रित होकर भगवान की दिव्य लीलाओं का कथाएं सुनते थे वो। उनका नाना का जो घर था अभय का, वो वहां से हरिसन रोड से 10 किलोमीटर दूर था। तो कभी कभी ये लोग वहां जाते थे और वहां जाके भी वो फिजूल की चर्चाएं नहीं करके भगवान की लीलाओं की चर्चाएं वो किया करते थे। जिस प्रकार से जो है कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं, तो ब्रज लीला के अंदर भी जब जो है जो गाँवों की जो होती थी वो सारी जो माताएं थी वो सब शाम को एकत्रित हो जाती थी और हो करके वो वहां पे भगवान के बारे में चर्चाएं किया करती थी, तो धार्मिक चर्चाएं किया करती थी। इसी प्रकार से जो है प्रभुपाद जी और जो है गांव के लोग भी इस प्रकार से वो चर्चाएं किया करते थे वो, जिस प्रकार से गोपियां किया करती थी। तो जो है वो अपने नाना के घर जाते थे और इस प्रकार से वो लीलाओं को वहां पे श्रवण वगैरह किया करते थे वो। तो उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण महाभारत और भागवतम का स्वप्न देखते हुए वो सो जाते थे। उस समय वो यही करते थे कि शाम को जैसे ये इन पे चर्चाएं की और करते करते वो सो जाते थे। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि लोग 12-12 बजे तक रात को इंटरनेट मोबाइल ये देखते रहते हैं और उनको देखते देखते वो सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी चेतना दूषित होती है और फिर रात को जो है स्वप्न में या वैसे ही विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको भी जो है रात को जो है सोने से पहले कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। गीता भागवत इनका श्रवण करना चाहिए, अपने महाराज जी के या किसी के लेक्चर सुनना चाहिए। इस प्रकार से हमको ये करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो है वो यही किया करते थे और इस प्रकार से वो करते करते सो जाया करते थे वो, मतलब हमेशा वो कृष्ण चेतना के अंदर रहा करते थे उस समय के लोग। फिर जो है तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय जो है प्राय एक पड़ोसी के घर जाते थे और वहां पे जो है महाभारत के ब्लैक एंड व्हाइट चित्रों का वो अवलोकन करते थे वो। और जो है उनकी दादी जो है उनको बंगला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती थी। इस प्रकार चित्रों को देख देख कर दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। उनकी जो दादी थी वो उनकी दादी क्या था उस समय, घरों के अंदर ना तो कोई टीवी होता था, ना कोई इंटरनेट, ना कोई मोबाइल। तो वहां पे एकमात्र क्या था कि जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की जो कुछ पोस्टर्स होते थे, कुछ तस्वीरें होती थी और जो भगवान की जो लीलाएं हुआ करती थी उन चित्रों के अंदर, तो उन्हीं को जो है वो दोहराती थी, उन्हीं के बारे के अंदर वो चर्चाएं चलती थी वहां पे कि देखो इस पोस्टर के अंदर भगवान देखो क्या लीला कर रहे हैं, है ना, भगवान मटकी फोड़ रहे हैं, भगवान जो है गोचारण कर रहे हैं। इस प्रकार की लीलाएं हुआ करती थी। तो वो जो है वो सुनाती थी उनको। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय बदला। समय बदलने के बाद में रेडियो आया, गाँव में भी रेडियो सुनना चालू किया। इसके बाद टीवी आया, क्योंकि हमने देखा है करीब आज से 40 साल पहले गाँव के अंदर कोई टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था। फिर शुरू शुरू में जो टीवी आया
वो ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, जो खाली एक स्कूलों के अंदर हुआ करता था वो टीवी। और दूरदर्शन जिसको बोलते थे, तो दूरदर्शन आया। फिर उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आया करती थी, और उसके अंदर गाँवों की देहावतों की ये बातें आया करती थी। अब इसके बाद तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि 24 घंटे टीवी इंटरनेट चल गया। तो ये समय इस प्रकार से बदल गया। तो उस समय जो है प्रभुपाद जी जो है वो ये चित्र वगैरह ये देख देख कर ही जो उन्होंने आत्मसात कर लिया, उसको अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया उनकी छवि को। और फिर जो है इसके बाद में अभय की बाल क्रीड़ा में जो है उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था बहुतारिणी। और ये बहुतारिणी जो है ये भी जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनकी और जो बहनें वगैरह थी वो इतनी नहीं थी, लेकिन ये बहुतारिणी जो है वो बहुत ही मतलब भक्ति में थी और भक्त थी। तो वे साथ साथ जो है एक जो मल्लिक थे, उन मल्लिक के मंदिरों में राधा गोविंद के अर्चविग्रहों का दर्शन करने जाते थे। ये डेली का रूटीन था कि वो बहन और भाई जो है दोनों, तो सामने जो मंदिर था जिसके अंदर मल्लिक लोग पूजा अर्चना किया करते थे, तो उस मंदिर में जाती थी और वहां जाके वो अर्च विग्रहों का ये दर्शन किया करते थे। तो इसके बाद जो है अपनी बाल लीलाओं के अंदर जब कभी उन्हें बाधा होती, तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। देखिए आप बचपन के अंदर से ही इनके अंदर कितना भगवान के प्रति अगाध प्रेम था कि अगर उनको जब कभी को बाल क्रीड़ाओं के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती, कुछ बाधा आती, तो भी वो सहायता के लिए वो भगवान को पुकारते थे। वो और किसी को नहीं पुकारते थे, वो भगवान से वो प्रार्थना किया करते थे। और जब कभी कभी मान लो वो पतंग उड़ाते रहते थे, तो भागते हुए कहते थे कि कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। क्योंकि वो तो एक बालक है, बालक को क्या पता, वो तो कहता है कि ठीक है, जो कुछ भी करेंगे भगवान मांगेंगे तो भगवान हमको दे देंगे। तो वो जो है भगवान से यही प्रार्थना कर किया करते थे कि भगवान मेरी पतंग उड़ाने के अंदर मेरी सहायता करो। इस प्रकार से वो अपनी लीलाएं करते थे वो। मतलब कहने का ये है कि बचपन से जो है उनके अंदर कृष्ण भक्ति आ गई थी, और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम वो बचपन से ही उनके अंदर प्रकट हो गया था। इसी चीज को लेके आज हम देखते हैं प्रभुपाद जी जो है बचपन से लेके अब तक कितने उन्होंने जो है कार्य किए, और आज जो है इतने बड़े इतने मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया, विदेश चले गए वो। ये सब बचपन से ही जो है उनके अंदर इस प्रकार की जो है नींव डाली गई थी इनके अंदर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि घर के अंदर अगर सभी भक्त भक्त हैं, माता पिता, तो जो है आगे चलकर वो जरूर आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आगे जो है अभय के खिलौनों में, जो खिलौने होते थे अभय के, उसमें उनके दो बंदूक शामिल होती थी, और जो है एक चाबी ऐंठने से एक चलने वाली एक कार होती थी, और एक गाय होती थी जिससे लगे रबड़ के बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती थी। जैसे एक खिलौना होता है बचपन एक बच्चे का, एक चाबी बढ़ते ही जो है वो इधर उधर चलना चालू कर देता है, वो जैसे कार होती है, तो घोड़ा होता है। इसी प्रकार से अभय के पास भी ऐसे खिलौने हुआ करते थे जिससे वो खेला करते थे वो। और उनके पास में जो है एक कुत्ता था, और वो कुत्ता जो था वो उनके एक जो फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर बोस। तो वो डॉक्टर बोस जो है वो उनसे प्राप्त हुआ था, जो कि उनके एक पारिवारिक चिकित्सक थे। और जो है उन्होंने अभय के बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उन्हें ये दिया था उनको चुप करने के लिए। तो वो खिलौना उनके पास में हुआ करता था। तो अभय जो है जिस प्रकार से एक डॉक्टर नाटक करता है या कोई भी कलाकार नाटक करता है, तो अभय क्या है, उनकी एक आदत थी बचपन से कि कोई भी कोई कार्य करता था तो उसको वो बड़े गौर से देखा करते थे, वो बड़े ध्यान से देखते थे वो। तो जो वो डॉक्टर बोस थे, तो वो उनके घर में जब आते थे, तो वो कभी कभी जो है डॉक्टर कैसे इंजेक्शन लगाता है, कैसे वो थर्मामीटर से नापता है बुखार, वैसे अबर अभय भी क्या करता था, ये डॉक्टर होने का वो नाटक करते थे, और अपने मित्रों के वो जो है दया देते थे
जो कि एक धूली के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जैसे बचपन में बच्चा देता है ना एक पुड़िया बांध के झूठ मूठ की, और वो दे देता है, उसी प्रकार से अभय जो है वो इस प्रकार से ये किया करते थे वो बचपन के अंदर। फिर इसके बाद में जो है, जब अभय थोड़े थोड़े बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद में जो कलकत्ता के अंदर एक प्रथा थी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की, जो कि कई वर्षों से चली आ रही है। तो कलकत्ता के अंदर भी जो है शहर में इस प्रकार की रथ यात्रा हुआ करती थी। तो कलकत्ता के अंदर जो है प्रतिवर्ष जो होने वाली रथ यात्रा थी, इसके समारोह के पीछे अभय जो है बड़े अभय मुग्ध थे वो। क्योंकि जब रथ यात्रा निकलती थी तो अभय भी जो है वो उस रथ यात्रा को देखने के लिए अपने घर से बाहर निकलते थे वो, और वो रथ यात्रा को बड़े गौर से देखते थे वो। ये उनकी शुरू से आदत थी। तो जो मलिक परिवार था, तो मलिक मलिक की जो है कलकत्ता यात्रा, रथ यात्रा सबसे विशाल होती थी। क्योंकि जो मलिक परिवार था वो उस समय भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कलकत्ता के अंदर वो निकाले करते थे, और वो खाली अपनी गली में और अपने मोहल्ले के अंदर जो आसपास के अंदर वो रथ यात्रा निकाला करते थे वो। और जिसमें तीन अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के विग्रह ले जाए जाते हैं। जैसा कि जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं, तीन अलग अलग रथों के ऊपर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी सुशोभित होकर जाती है। उसी प्रकार से वहां पे भी एक छोटा रथ बनाया जाता था। उस रथ के ऊपर ये तीनों विग्रह सवार होके जाते थे। और वो जो उनके सामने जो राधा कृष्ण का एक मंदिर था, राधा गोविंद का, तो राधा गोविंद मंदिर से जो है प्रारंभ करके ये रथ जो है वो हरिसन रोड के ऊपर थोड़ी दूर जाता था और वो वापस आ जाता था। इस प्रकार से वो यात्रा जो है वो कॉलोनी के अंदर घूमा करती थी। और अभय भी जो है उस रथ यात्रा के अंदर अपने पिताजी के साथ में उंगली पकड़ के जाया करते थे वो, और वो ये सब चीजें देखा करते थे वो। तो इस प्रकार से जो है मलिक लोग जो है उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद भी वितरित करते थे। भले ये प्रथा अभी नहीं है, ये जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो ये वर्षों से प्रथा चली आ रही है कि रथ यात्रा के दौरान प्रसाद का वितरण किया जाता है, जैसा कि हम देखते हैं। तो उस समय भी जो मलिक परिवार था, वो मलिक परिवार रथ यात्रा के दौरान वहां पे प्रसाद का वितरण वो किया करता था वो। तो रथ यात्रा जो है भारत के सभी नगरों में निकाली जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कि रथ यात्रा जो है प्रत्येक नगर के अंदर, प्रत्येक ग्रामीण ग्राम के अंदर ये निकाली जाती है। और ये सबका श्रेय किसको है? हमारे श्रील प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने ही जो है पुरी के बाद में पूरे विश्व के अंदर जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने का एक प्रोसेस दिया। आज हम देखते हैं देश विदेशों के अंदर, अमेरिका, लंदन, जापान, हर कंट्री के अंदर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालती है। तो ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी का ही बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर, कि उन्होंने हर देश के अंदर, हर जगह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने का प्रोसेस प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से जो है अभय जो है वो छोटे थे और उन्होंने वो देखा था। तो मूलतः ये विशाल रथ यात्रा जो है, जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते हैं, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी के अंदर होती है। आप देखिए कलकत्ता से जो है जगन्नाथपुरी वो 300 मील है। 300 मील अर्थात 450 500 किलोमीटर वहां पे निकली जाती है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला में स्मृति में 35 फुट जो है ऊंचे 3 काठ के रथ जन समुदाय द्वारा 2 मील के लिए यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जगन्नाथपुरी के अंदर के जो ये रथ है वो 2 किलोमीटर दूर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ये ले जाया जाता है वहां पे। और तो ये सब चीजें जो है अभय ने बचपन के अंदर सुन रखी थी कि ऐसे ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है। तो ये उन्होंने अपने पिता से या ये देख के उन्होंने सुना हुआ था, तो वो बड़े वो उत्सुक थे वो। तो अभय ने जो सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व कि स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु जो रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर अगर नाचते थे,
और हरे कृष्ण का कीर्तन का नेतृत्व किया करते थे। ये बात अभय ने बचपन में सुन रखी थी कि इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो रथ यात्रा के अंदर नाचा करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने प्रकट काल के अंदर थे तो उस समय जो जगन्नाथपुरी के अंदर रथ यात्रा निकलती थी तो वहां पे 7 जो है अलग अलग मंडलियां हुआ करती थी अपने गौड़ीय संप्रदाय की। और उस 7 मंडलियों के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृत्य किया करते थे और प्रत्येक मंडली के अंदर वो उपस्थित होते थे। ऐसा नहीं है कि वो अभी इस एक मंडली में है फिर दूसरी मंडली पे है, ऐसा नहीं है। वो 7 मंडलियों के अंदर एक साथ वहां पे रहा करते थे क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से जो है ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है। और कोई उनको समझ नहीं पाता था कि महाप्रभु हमारे बीच में ही है, दूसरे में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कृष्ण लीला के अंदर भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ जो रास करते हैं, 1008 जो उनकी रानियां थी, उन 1008 रानियों के साथ में वो हर गोपी के साथ में वो अलग अलग रास किया करते थे, अलग अलग महल के अंदर रहा करते थे। हर गोपी ये समझती थी कि जो है भगवान हमारे साथ में ही हैं, लेकिन वो सबके साथ में हुआ करते थे, सबके महलों में हुआ करते थे। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है ये इस रथ यात्रा के दौरान सभी मंडलियों के अंदर वो उपस्थित रहा करते थे। तो अभय ने जो है ये सब चीजें सुन रखी थी और वो बड़ा उत्सुक था। तो अभय जो है उसके अंदर मन में बड़ी उत्सुकता थी कि मैं भी कभी जगन्नाथपुरी जाऊं और जगन्नाथपुरी के अंदर जो है मैं रथ यात्रा के अंदर सम्मिलित हूँ। इस प्रकार से वो जो है बड़ा वो विचलित हुआ करता था। और कभी कभी क्या है वो रेलवे का टाइम टेबल देखता करता कि कलकत्ता से देखे जगन्नाथपुरी कितने बजे ट्रेन जाती है, किस दिन जाती है। इस प्रकार से वो देखते रहते थे और वो हमेशा जो है वहाँ पे लोगों से अपने वृंदावन का और जगन्नाथपुरी का और टिकट के बारे में पूछते रहते थे कब कब ट्रेन जाती है, उसका क्या किराया होता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको बड़ी उत्सुकता रहती है हर चीज की। इसी प्रकार से जो है अभय को बहुत उत्सुकता थी कि ट्रेन कितने बजे जाती है, मैं भी कभी जाऊंगा और उसका किराया क्या होता है, किराया मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं मेरे पिताजी। इस प्रकार से वो उनमें बड़ी उत्सुकता से वो लोगों से पूछते रहते थे वो। तो और वे सोचते रहते थे कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हों और वे इन स्थानों पर जा सकें, क्योंकि उनका परिवार था वो बहुत निर्धन परिवार था। जैसा कि पहले बताया था उनके पिताजी की आय मात्र 250 रुपये थी और 250 रुपये के अंदर इतने बड़े परिवार, 4 4 बेटियां बेटा पत्नी, उनका निर्वाह करना बहुत मुश्किल था। तो जो इस प्रकार से उनके पास किराए के लिए पैसे भी नहीं होते थे और वो इसलिए वो ये सोचते थे कि मेरे पास अगर थोड़े से पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं कभी न कभी जरूर जगन्नाथपुरी जाऊंगा और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में मैं सम्मिलित होऊंगा। इस प्रकार से वो मन के अंदर जो है उनके उत्सुकता बहुत रहती थी वो। तो अभय की इच्छा थी कि उनका एक अपना रथ हो और वे अपनी रथ यात्रा निकाले। ये अभय की एक इच्छा थी कि जो है मेरे पास भी कभी अगर एक रथ हो तो मैं भी एक रथ यात्रा निकालूं। जैसा एक हर बच्चे की इच्छा होती है कि पड़ोस के अंदर कोई बढ़िया गाड़ी आ जाती है या कोई पड़ोस में कोई बढ़िया चीज आ जाती है तो उसकी एक उत्सुकता रहती है कि मेरे पास भी काश ऐसी चीज होती तो मैं भी जो है उसका उपभोग कर सकता था। मैं इस प्रकार से अभय के मन के अंदर भी ये चीज उत्पन्न हुई और तो सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। तो जो उनके मन में उत्सुकता हुई कि हे पिताजी, जो है अपने घर के अंदर भी जो है एक रथ यात्रा निकालें हम। तो उसने अपने पिताजी के सामने ऐसी अपनी इच्छा व्यक्त की। तो गौरमोहन जो है वो राजी हो गए, लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी उनके सामने जो कि एक आम व्यक्ति, एक मिडिल क्लास या एक निर्धन व्यक्ति के लिए होती है। कि जब वे अभय को कई बढ़ाइयों की दुकान ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे के लिए एक रथ बना के दे सके। तो कई बढ़इयों के पास गए लेकिन उनके बूते की बाहर की बात थी वो। इस प्रकार से वो रथ नहीं बना पाए और रत्न नहीं बना पाए तो वो बड़े दुखी होके वो घर लौट रहे थे। तो घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे। एक बच्चा है, उसको क्या पता
कि मेरे पिता की क्या स्थिति है। तो वो रोने लगे। तो रोने लगा बच्चा। तो एक वहां पे एक उनके पड़ोस के अंदर एक वृद्ध बंगाली एक माताजी थी। तो माताजी जो है उनके भाव को समझ गई और वो उनके पास में आके बोली और इनसे पूछा कि हे गौरमोहन, क्या बात है, आप क्यों उदास हो। तो गौरमोहन ने बोला, बताया कि मेरा बच्चा जो है वो रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाने के लिए जो है संभवतः संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या करूं मैं। तो माता ने बोला कि ओहो, जो है मेरे पास में एक रथ है। तो महिला ने कहा और उन्होंने जो है उन्होंने अपने घर के ऊपर आमंत्रित करके उनको वो रथ दिखाया कि चलिए आप मेरे साथ में, मैं आपको रथ दिखा देती हूँ। इस प्रकार से वो रथ दिखाया। हालांकि रथ पुराना था, लेकिन फिर भी जो है काम चलाऊ था। और उसका जो आकार भी एक मतलब ठीक ठाक ही था, लगभग 3 फुट ऊंचा। एक बच्चे के लिए इतना ही काफी था। तो गौरमोहन ने जो है उसे खरीद लिया और जो है उसकी मरम्मत करा के जो है उसे सजाने के लिए उसकी सहायता की, उसको सजाया जैसा कि उन्होंने सुन रखा था कि कैसा जगन्नाथ जी का रथ होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है उसको सजाया। तो फिर पिता पुत्र ने जो है दोनों ने मिलके जो है सारे से जो है उसके 16 खंभे बनाए और उसके ऊपर एक वितान तान दी। मतलब 16 खंभे लगाए और रथ के ऊपर, जैसा उन्होंने सुना था। और इसके ऊपर एक वितान, वितान मतलब एक होता है ना कि रथ के ऊपर एक छतरी टाइप का, इस प्रकार से उन्होंने वो तान दिया, जो कि पुरी के बड़े बड़े रथों पर लगे होते हैं। और रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का एक घोड़ा लगाया और उसका चालक लगा दिया उसको। इस प्रकार से उन्होंने एक रथ बनाया। और अभय का आग्रह था कि रथ जो है वो असली लगना चाहिए, क्योंकि बच्चा है, उसकी इच्छा थी कि जो रथ जो मैं बना रहा हूँ वो वास्तव में एक असली रथ होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है गोरमोहन ने फिर क्या किया कि वहां से कहीं से रंग ले आए और रंग लाके और उसको रथ के ऊपर पुताई कर दी। और रथ को जो है पुरी के मूल रथों के अनुकरण करते हुए स्वयं उन्होंने पेंट किया वो। आप देखिए कितना उनके अंदर लालसा थी कि रथ लाए, रथ लाके उन्होंने पेंट किया, उसके ऊपर छतरी तान दी और फिर जो है उसको ऐसा आकार दे दिया जैसे जगन्नाथपुरी का मूल रथ हो। तो उन्होंने जो है बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़े लगन से की। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों का क्रियान्वयन करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया, तो उनकी वाइफ रजनी ने मना कर दिया। जब उन्होंने सोचा कि चलो एक उसके आगे आतिशबाजी भी होनी चाहिए, तो उनके माता ज्योति अभय की उन्होंने उसको मना कर दिया। इस प्रकार से जो है अभय ने जो है अपने साथियों से सहायता ली और विशेषकर अपनी बहन बहुतारणी से उसकी सहायता ली इसको बनाने में और ये सब प्रोसेस करने के अंदर। और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए फिर वो। और जो है उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न होकर पड़ोस की जो वृद्ध महिला थी वो उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई। वहां पे फिर ये भी हुआ कि चलो रथ भी बन गया, रथ यात्रा भी हो रही है, अब बांटने के लिए कुछ प्रसाद तो चाहिए, क्योंकि रथ यात्रा में हम देखते हैं प्रसाद तो बहुत जरूरी होता है भगवान को भोग लग के। तो जो है वो आसपास की जो कॉलोनी की महिलाएं थी उन्होंने सबने जो है उसकी भी व्यवस्था कर दी। और जो है इस प्रकार से वो व्यंजन बनाने के लिए अपने अपने घरों से लेके आई, ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में वो प्रसाद बांट सके। इस प्रकार से उन्होंने वो रथ यात्रा संपन्न की। और आगे जो है रथ यात्रा का वर्णन और है, तो वो हम कल करेंगे। आज समय जो है समाप्त हो चुका है, इसलिए फिर हम कल फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि सब भक्त जो हैं कृपया क्लास के अंदर उपस्थित रहें। और जो है इस प्रकार से हम लीलाएं आगे भी और श्रवण करते रहेंगे। आगे भी काफ़ी काफ़ी रोचक लीलाएं आएगी इसमें। तो इस प्रकार से ये लीला है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमान सुनिर्मल गौर प्रभु जी की जय। हरे बहुत कृष्ण। आनंद सादर आ रहा है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, कह रही हूँ सादर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्ण। बहुत अच्छी क्लास होती है, बहुत अच्छी क्लास है सच में।
प्रभु जी बहुत अच्छे से डिटेलिंग करते हैं सारा। कृष्ण कृष्ण। प्रभुपाद जी के बारे में जानना जरूरी है। बहुत जरूरी। और ये हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो नित्य मुक्त होते हैं ना, नित्य मुक्त। यानी वो यहाँ के नहीं है, वो भगवत धाम से आते हैं। भगवान का एक प्लान होता है, योजना होती है, उस योजना को पूरा करने के लिए आते हैं। तो श्री प्रभुपाद जो है वो भी भगवान की उस विशेष योजना को पूरा करने के लिए आए थे, जिसकी भविष्यवाणी भगवान ने की थी 500 वर्ष पूर्व, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारित होए में मोर नाम। कि मेरे नाम का संपूर्ण पृथ्वी पर प्रचार होगा, प्रत्येक गांव गांव में, प्रत्येक शहर में। ये कब होगा ये पता नहीं था, कब होगा, केवल भविष्यवाणी की उन्होंने। फिर जो है रूपपाद जी के विदेश जाने से पहले उनके जो गुरु भाई थे, वो भी ऐसे शंका करने लग गए थे, पता नहीं सच होगी कि नहीं होगी भविष्यवाणी, इतना समय हो गया है। क्योंकि उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी भविष्यवाणी की कि जल्दी होने वाला है ना, ऐसा एक भक्त प्रकट होने वाला है जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक करेगा, विदेशों में पूरे पृथ्वी पर इसको प्रचार करेगा, गीता के उपदेश को, सनातन धर्म के उपदेश को। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की। फिर उनके पुत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो लोइन गुरु थे, रूपा जी के गुरु बने, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। लेकिन प्रभुपाद जी गुरु भाई जो हैं, उनको थोड़ा फिर बाद में थोड़ा डावाडोल होने लग गए कि भविष्यवाणी पता नहीं सही होगी कि नहीं होगी, इतना समय हो गया है। लेकिन प्रभुपाद जी को विश्वास था, है ना। एक बार ऐसी घटना आती है, शायद लीलामृत में बताएंगे तो वो उनके गुरु भाई से पूछते हैं कि पता नहीं सही होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, हमें तो नहीं लगता कि विदेशों में प्रचार होगा, कैसे होगा। उनको विश्वास विश्वास था कि भविष्यवाणी की गई है तो ये सही है, भगवान के वचनों में विश्वास था। कौन करेगा, वो इंटरनली उनको तो पता था, मैं मुझे सौभाग्य दिया गया है ये करने का। उन्होंने ओपन नहीं किया इस बात को। फिर आगे चल करके प्रभुपाद जी ने किया इसको, भविष्यवाणी को सार्थक किया। ये वो साधारण काम नहीं था ये, भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। साधारण क्या, इस दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, तो प्रभुपाद जी ने किया। तो वास्तव में भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त थे, नित्य मुक्त थे, भगवान के धाम से आए थे, प्रोजेक्ट पूरा करके वापस चले गए। हम सब लोगों के लिए ऐसी अच्छी व्यवस्था करके गए, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया रह सके, है ना। तो उन्होंने इस्कॉन बनाया है, और हम देख भी रहे हैं इस्कॉन में 150 से ज्यादा देशों के लोग जुड़े हुए हैं, है ना। 160 से ज्यादा देशों के लोग जुड़े हुए हैं। सब अलग अलग मजहब के हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा के लोग हैं, फिर भी एक साथ हैं वो, और एक ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है, देखिए। आजकल ऐसा माहौल है कि एक घर में जो है एक एक मतलब एक पिता के 4 पुत्र साथ नहीं रह सकते हैं, 2 पुत्र साथ नहीं रह सकते, ये स्थितियां हैं आज समाज की। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल इस्कॉन का है, जहाँ पर 160 से ज्यादा देशों के लोग एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग तरह तरह के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषाओं के लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा चमत्कार किया प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, अनिल प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, बस अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग तो आप हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में भी आते हैं क्या? रहा। मॉर्निंग में तो नहीं आ पाता प्रभु जी, फिर इतने एक टाइम तो ऑफलाइन आता में, हूँ। ऑफलाइन प्रोग्राम में, संडे प्रोग्राम में। आता हूँ प्रभु जी, आता हूँ डेली। कौन से? हर हफ्ता, कौन से? हर हफ्ता। अभी कल भी हुआ था, कल गया था मैं या मंदिर में जो हुआ था कैंपस मंदिर में? में। मंदिर में कल हरे परसों। कृष्णा। माली नगर मालवीय से? नगर ग्रुप में आते हैं, यस। जी यस यस, प्रभु जी, मालवीय नगर। बहुत अच्छे। ठीक है।
हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। और हरे विशेष धन्यवाद सोनी प्रभु जी को, जो कंटिन्यू इसको बनाए रखे हुए हैं प्रोग्राम को। ये तो आपने प्रभु जी कृपा कर दी, बोलने का नहीं, थोड़ा चांस कृपा दिया आपने। कृपा आपका बहुत प्रभुपाद बहुत जी की, धन्यवाद प्रभु। कृपा प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की है। सदानंद प्रभु कब से करेंगे? वो भी साथ साथ बीच बीच में वो भी करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, बैटिंग एंड कर दीजिए प्रभु जी आप, है ना? प्रभु ये जी मेरा एक प्रश्न है, ये पूछूं मैं, वृंदावन नहीं लेके चलोगे क्या आप लोग महाराज के प्रोग्राम के टाइम के लिए? ये वो प्रश्न थोड़ी, हम तो जा रहे हैं 13 तारीख को। नहीं, 13 तारीख को तो जा रहे हैं, पर जो लेके चलो, या सब अपने इंडिविजुअल